हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13th। तो पहले हम इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दो शिप्स का वो बन रहा है 30 डिग्री का एंड 45 डिग्री का। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो जो एक शिप है वो दूसरी शिप के पीछे है और एक ही लाइन पे हैं ये तीनों चीज़ें, दो शिप्स और एक लाइट हाउस। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमें दो शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक डायग्राम बना लूँगा ताकि आपको एक क्लियरली समझ में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये आपकी फर्स्ट शिप आ गई, ये सेकंड शिप आ गई और ये आपका लाइट हाउस आ गया। मैं इनका नेमिंग कर लेता हूँ ए, बी एंड सी। ठीक है, इसके बाद मैं लाइट हाउस की हाइट ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये एंगल आपका आया 30 डिग्री का, ये एंगल आया 45 डिग्री का एज़ पर द क्वेश्चन। ये तो लाइट हाउस स्ट्रेट होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूँ और ये जो हाइट है लाइट हाउस की ये भी मेंशन है यहाँ पर, दिस इज़ 75 मीटर। उसके बाद अब मैं डिस्टेंस, मुझे दोनों शिप्स का डिस्टेंस हमें निकालना है और इन बी और सी का डिस्टेंस भी मुझे नहीं पता, तो दोनों को मैं लेट कर लूँगा, इसको एंड इसको मैं ले लूँगा x, इसको मैं ले लूँगा y और दोनों का जब सम होगा वो आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेश्चन में ये जो चीज़ें सारी गिवन थी ये मैंने इस डायग्राम में ड्रॉ कर दी है। ए और बी आर द टू शिप्स, DC इज़ द लाइट हाउस, दिस इज़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड बी इज़ x, हमें नहीं पता, और शिप बी एंड द लाइट हाउस इज़, वो भी हमें नहीं पता, हमने लेट y कर लिया और टोटल डिस्टेंस आ गया शिप ए और लाइट हाउस के बीच में, विच इज़ x प्लस वाई। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ एक्सरसाइज आपकी यह है 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13th। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल लूँगा BCD और इसमें मैं कॉट की वैल्यू लूँगा, कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा BC अपॉन CD परपेंडिकुलर, ये DC लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद BC मेरा क्या आ जाएगा Y और DC मेरा क्या आ जाएगा 75। ठीक है, तो कॉट ऑफ 45 डिग्री कितना होगा मेरा 1 इक्वल्स टू Y अपॉन 75 और y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये तो जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज़ 75, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 75 मीटर। ओके, तो इससे मेरा एक इक्वेशन, एक अननोन मेरा निकल गया, इसको इक्वेशन 1 दे दूंगा। अब दोबारा मैं ले लूँगा इन ट्राइंगल ACD, यहाँ पर भी मैं कॉट ले लूँगा, कॉट ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन CD। तो कॉट ऑफ 30 मेरा क्या होता है √3 और AC मेरा क्या है x प्लस वाई। ठीक है,
और AC में AC की वैल्यू होगी, और जो CD है मेरा CD वो मुझे पता है डेट इज़ 75 मीटर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरा बन जाएगा 75√3 इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और y की, अब इसमें मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, यहाँ पर मैंने y निकाला हुआ, y को 75 मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा मेरा 75√3 इक्वल्स टू x प्लस 75। अब ये 75 उस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 75√3 माइनस 75 इक्वल्स टू x। अब मैं क्या करूँगा, और करके x यहाँ पे 75 दोनों में कॉमन है, 75 कॉमन निकाल लूँगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x। ओके, अब मैं इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, 75√3 कितना होता है 1.73 माइनस 1 इक्वल्स टू x। ये जब उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.73 इक्वल्स टू x। और जब ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 54.90 मीटर। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। जो हमें निकालना था A और B का जो डिस्टेंस है उसको निकालना था, और वो मेरा A और B का जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गया मेरा 54.90। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ओके, तो ये आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, दिस इज़ 54.90। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में तो दीज आर आवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।